अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में AI मिशन का आगाज़। सरकारी खदमात, तालीम और सरहद में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ का हदफ। हुकूमत की जानिब से ट्रेनिंग पर भी दी जाएगी ख़ास तवज्जो। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर BJP लीडर बंडी संजय को भेजी कानूनी नोटिस। माफ़ी मांगने और इल्ज़ामात से दस्तबरदार होने का दिया मौका। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी का मौका राहुल गांधी को नहीं दिया गया। बिहार समेत होटल लिस्ट मामले पर कांग्रेस करना चाहती है शिकायत। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव की मीडिया से बातचीत। पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने बिहार होटल लिस्ट और SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन पर की फिर तनकीद। और गजा में सहाफ़ियों का कत्ल, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कुली खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी किया इंतबाह। अल जज़ीरा के सहाफ़ियों को पेश किया खिराज। हेडलाइंस आपने देखी। पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़रोग़ और उसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जामे और मुनज़्ज़म मनसूबा तेलंगाना AI मिशन का आगाज़ किया। मनसूबे का मकसद तेलंगाना को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मसनूई ज़हानत के एक अहम मरकज़ के तौर पर उभारना है। ये मिशन रियासती हुकूमत और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नासकॉम के इश्तराक से नाफिज होगा। हुकाम के मुताबिक इस मिशन के तहत रियासत में जदीद डिजिटल ढांचे की तैयारी, मियारी डेटा शेयरिंग के प्लेटफॉर्म और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सहूलतों की फराहमी पर खास तवज्जो दी जाएगी। इक़दाम का मकसद ये है कि तहक़ीक़ी इदारे, स्टार्टअप्स और सरकारी महकमे आसानी से वसाइल तक रसाई हासिल कर सकें। इस मकसद के लिए CDAC और IIT हैदराबाद जैसे मुमताज़ इदारों के साथ मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। इब्तदाई मरहले में मुंतखब स्टार्टअप्स को मुफ्त कंप्यूटिंग सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि बाद में रियायती नर्ख पर सहूलत दस्तियाब रहेगी। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से सरकारी खदमात की फराहमी में मज़ीद शफाफियत और बेहतरी आएगी, जबकि निजी शोबे के लिए तरक्की के वसी मौक़े होंगे। माहिरीन ने कहा है कि तेलंगाना का ये इक़दाम पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित हो सकता है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर दिए गए बयान के हवाले से मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला और BJP लीडर बंडी संजय को कानूनी नोटिस भेज दी है। KTR ने नोटिस में इल्ज़ाम लगाया कि बंडी संजय के तबसरे झूठे, बेबुनियाद और उनकी साख को नुकसान पहुँचाने के इरादे से किए गए। याद रहे कि रवां महीने 8 तारीख को मरकजी वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ोन टैपिंग के हवाले से इल्ज़ाम लगाए थे। KTR के वकला ने नोटिस में लिखा कि बंडी संजय अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अवाम में KTR की साख को गिराने की कोशिश में है। उनके मुताबिक ये इल्ज़ाम किसी भी सबूत पर मबनी नहीं बल्कि सिर्फ सियासी मकसद के लिए लगाए गए। नोटिस में मुतालबा किया गया कि 7 दिन के अंदर बंडी संजय KTR से माफ़ी मांगे और आइंदा उन्हें या उनके अरकान ख़ानदान के खिलाफ किसी भी किस्म का इल्ज़ामात न लगाएं। इसमें कहा गया कि इल्ज़ामात से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी बंडी संजय पर ही आयद होगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी का मौका राहुल गांधी को नहीं दिया गया और वो बिहार समेत वोटर्स लिस्ट मामले पर अहम बयान दे रहे हैं, जिसको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है और मरकजी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। 80 members, he got all the proof, and also wherever the double, triple voters are there, same photos, one place and other place, 3 place. That also they are not rectifying. They can remove them, and real voters should be get it. Like that bogus votes they are giving up opportunity. Real voters they want to deny. Previous note bandi, now vote bandi. Vote chori. That is the note bandi, vote chori is going on. That's where Rahul Gandhi is asking right question. I hope all the national TV also they are giving this, whatever the ground reality, they are asking when the election polling booth, why don't you put CC cameras? Because who are the real voter, who are that they are not doing. And bogus vote, they are not removing. So who can cook? Same thing it is happening in Maharashtra. Now who can cook? They want to win in Bihar election. That's why doing all those things. That's where Rahul Gandhi fighting for the right cause. Baba Sahib Ambedkar constitution is totally ignoring, and they want to make their own this thing. And this is the independent organizations are there, CBI and Election Commission, ED. Wherever they want to take action, they are giving opportunity to attack on the opposition,
and destroying this. Previous it was not there. Even Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, even Vajpayee was the Prime Minister. At that time I have not seen. This is a new method was adopting. Because when I was a member of parliament, OBC MP's convener, I met him 3 times. Once 42, second time 64, and finally I met him 84 MPs. We met him along with Ram Gopal Yadav, other all MPs. जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में जनाब आमिर अली खान MLC और दीगर कांग्रेस कायदीन ने शेखपेट इलाके में एक इजलास में शिरकत की, जिसमें बूथ लेवल के कांग्रेस लीडरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर जुबली हिल्स से कांग्रेस की कामयाबी के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फ़लस्तीन से इजहार एकजहती और इसराइल के जुल्म के खिलाफ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन हैदराबाद की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी अपने हाथों में पोस्टर थामे हुए थे, जिसमें फ़लस्तीन से हमदर्दी और एकजहती का इजहार किया गया और अमेरिका की जानिब से इसराइल की तायद पर भी तनकीद की गई। वलीउल्लाह क़ादरी सदर फेडरेशन ने मीडिया के लिए बयान भी जारी किया। అక్రమంగా ఫలస్తీన్లో వచ్చి గాజా మీద అదేవిధంగా హమాస్ మీద కబ్జా చేసి ఈరోజు ఫలస్తీన్ ప్రజలపై, అమాయక ప్రజలపై, పసి పిల్లలను చూడకుండా వాళ్ళపై అత్యాచారాలు చేసి వాళ్ళను చంపేయడం జరుగుతుంది. అదే కాదు, కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని నెలల నుంచి వాళ్ళకు ఆహారం, నీళ్లు, వసతులు అనేక రకాలుగా డైలీ రొటీన్స్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వస్తువులను కూడా ఆపేసి ఈరోజు ఆకలి చావులకు కారణమవుతుంది. ఈరోజు పసిపిల్లలు పాలు తాగే ఒక నెల పిల్లలు, 2 నెలల పిల్లలు పాలు తాగే పసిపిల్లలకు పాలు దొరకగా నీళ్లతోని గడపాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ఫలస్తీన్లో వచ్చింది. అనేక 6,000 మంది పసిపిల్లలు ఇప్పటికే ప్రాణం వదిలేశారు. తిండి లేక, పాలు లేక, ఆహారం లేక. అంటే ఇంత దిగజారినటువంటి పరిస్థితులకు ఫలస్తీన్ గురి చేస్తున్నా కూడా ఈరోజు ప్రపంచం మౌనంగా ఉంది. ఒక పక్కన ఇజ్రాయిల్, అదే ఒక పక్కన అమెరికా, ఒక పక్కన సామ్రాజ్యవాద దేశాలను కూడా ఫలస్తీన్ మీద జులుం చేస్తున్నా కూడా ఈరోజు గల్ఫ్ కానీ, సౌదీ కానీ, భారతదేశం కానీ అనేక దేశాలు సైలెంట్గా ఉన్నాయి. ఎందుకు మౌనం? ఈరోజు మానవ జాతికి చంపుతుంటే ఎందుకు యుఎన్ఏ మాట్లాడతలేదు? ఎందుకు యుఎన్ఏ అక్కడ మిలిటరీని పంపి ఆ యుద్ధాన్ని ఆపుతలేరు అని ఈరోజు అఖిల భారత యోజన సమైక్య ప్రశ్నిస్తుంది. వెంటనే ఇజ్రాయిల్ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి దాడులను ఆపాలి. అదేవిధంగా तेलंगाना हुकूमत ने 10वीं जमात या NSSC के इम्तहानात के मामले में अपने मौक़िफ़ से मुनहरिफ होते हुए इंटरनल इम्तहान को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता साल का ऐलान वापस ले लिया। पहले हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स के निज़ाम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब ऐलान किया गया कि पिछले साल की तरह रवां तालीमी साल भी ये निज़ाम जारी रहेगा। स्कूल एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक सालाना इम्तहानात में 80 निशानात सालाना पर्चा और 20 नंबर इंटरनल मार्क्स के रहेंगे। इस फैसले पर तलबा और वालिदैन की जानिब से खुशी व मसर्रत का इजहार किया गया है। उदाई ओमनी हॉस्पिटल चैपल रोड हैदराबाद की जानिब से घुटने और हिप की रोबोटिक सर्जरी के यूनिट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर डी सैयद बाबू ने भी शिरकत की और अस्पताल की इंतज़ामिया को असरी इलाज की फराहमी के हवाले से मुबारकबाद पेश की। I had no choice but to become an orthopedic surgeon, and after those 20 odd years in England, having trained fully, come back, India was a big challenge. It was such a big challenge that every day I used to think, what a mistake I made. But the 20 years in England that I was there, and then as a consultant, every time I used to come here, I used to do these extremely challenging cases that my father used to keep for me. He said, if you come back to India, you must come back as a revision surgeon, because there are a lot of surgeries that are not going well, and you must know how to deal with revising those surgeries. And this is what I specialize in. I specialize in revision. And what traditional surgery over a period of time, what we have seen when this knee replacement has taken its roots a decade back. And in fact, I was also witnessed one colleague of mine who has undergone both knee replacements. And he's quite a senior political colleague of us. And when I had gone to see him in a very famous hospital here, before he joined the hospital, he was so enthusiastic that he's going to get his knee replaced, and he can walk and he can do lots of public service. So after he has
done his both knee replacements, he was in absolutely disastrous. Like 2 months he could able to literally walk, and the pain he was undergoing, because thrice I had visited the hospital, and the pain he had undergone. Now he's okay and he's running fast, but the pain he had undergone, then I thought nobody should have this sort of a pain, because 2 months of the time would have costed him all through his life, the pain what he ever endured. So fine, this robotic arm what we just inaugurated, quite a very technological, innovative product over here, and I'm proud this is in Hyderabad, and that too in Uday Omni Hospital. Where I see is healing is met with technology, and that too with the indigenous technology. That is also a big news for us, because all these instruments. एसएपी किडनी सेंटर टोली चौकी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया और गुर्दे के आर्जे और उससे बचने के लिए तदाबीर समेत दीगर अहम उमूर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोशनी डाली गई। डॉक्टर्स ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई तो बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक इस सिलसिले में 15 अगस्त को फ्री कैंप भी मुनक़िद किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने इसकी भी तफसील बताई। प्रीमियर लीग 2025 इसका पोस्टर रिवील करने वाले हिज एक्सीलेंसी मिस्टर जिशु देव वर्मा सर, जो गवर्नर ऑफ तेलंगाना है। एंड ये जो डायलिसिस प्रीमियर लीग है, जिसमें डायलिसिस पेशेंट 2000 से भी ज्यादा पूरे इंडिया से आ रहे हैं। स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं, बैडमिंटन खेलने वाले हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, कैरम खेलने वाले हैं, चेस खेलने वाले हैं, एंड देयर गोइंग टू फील नॉर्मल। ये कई साल से हो रहा है और ये साल इट इज द बिगेस्ट इवेंट यूसुफगढ़ इंडोर स्टेडियम में 15 अगस्त को 11 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। मोर देन 2000 डायलिसिस पेशेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड ऑलरेडी, और इनके हेल्थ के टेक केयर करने के वास्ते सैप किडनी सेंटर अवेलेबल है। वहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, एज वेल एज एम्बुलेंसेस रहेंगे। कोई रिस्क नहीं हुए सर का चेकअप होने के बाद ही मैदान में उतरेंगे। कम विटनेस India's greatest dialysis sports event, which is happening on 15th of August, Yusufgढ़ Indoor Stadium. Thank you. इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, QR कोड है जैसा फ्लायर पे बताया गया है कि यू कैन कॉल एंड यू कैन रजिस्टर ऑन दिस। जो डायलिसिस पेशेंट है उन तक ये बात पहुंच जाए कि आप नॉर्मल है, इस पे स्कैन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और प्लीज आइए। एंड सैप मेडिकल्स के साथ साथ फ्री लंच भी प्रोवाइड किया जा रहा है सबके लिए। 1800 चेंज रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड 2000 के करीब है इंशाअल्लाह ताला। उनका साथ एक अटेंडर भी रहता है, तो एक्सपेक्टेड 4000 लोगों की गैदरिंग है बेसिकली। स्टेट से हर कोई अपना अपना ओन ट्रांसपोर्ट है, लेकिन तेलंगाना के स्टेट की हद तक और आंध्र प्रदेश की हद तक बस पास डायलिसिस को फ्री है, और आरटीसी बसेस भी अरेंज किए गए खास एट स्पेशल लोकेशंस जहाँ से वो लोग आते हैं। ट्रैफिक का उतना इशू नहीं है, आई थिंक पार्किंग अच्छी है, और बेस्ट पार्ट है कि इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम इसीलिए क्योंकि सन से एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, सो वी हैव सेलेक्टेड इंडोर स्टेडियम फॉर दिस। यूजुअली क्या है, बीच में स्नैक्स भी है, ओआरएस के सॉल्यूशन, ओआरएस ग्लूकॉन डी के सॉल्यूशंस अवेलेबल। ओआरएस इज डेंजरस फॉर डायलिसिस पेशेंट्स, बी वेरी केयरफुल। ग्लूकॉन डी जो डेक्सट्रोज या ग्लूकोज सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल रहेंगे, एंड वो डेफिनेटली चेकअप होगा। वी कांट फोकस ऑन दैट, बट बिस्किट्स एंड स्नैक्स, चाय वगैरह सब तो रहती है। हैदराबाद कल्चर है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी किन्नर ने कहा है कि नलगोंडा एक्सरोड ओवैसी जंक्शन फ्लाईओवर हैदराबाद के तामीराती काम को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए और इसे आवाम के लिए काबिल रसाई बनाया जाए। आज उन्होंने दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लेने के मौके पर कहा कि हैदराबाद के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। 2.58 किलोमीटर 4 लेन 2 तरफा फ्लाईओवर का टीम ने जामे मुआयना किया। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तामीरात में तेज़ी लाएँ और हुसूल राज़ी की रुकावटों को दूर किया जाए, ताकि मार्च 2026 की मुकर्ररा तकमील की तारीख को ये काम मुकम्मल हो जाए। हैदराबाद में जारी बारिश की वजह से हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए, जिसके बाद मूसा नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हिफाजती इक़दाम के तौर पर आज मंगल के सुबह हुकाम ने मूसा राम बाग पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ी के साथ पड़ रहा है। पुल के दोनों जानिब पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। हुकाम ने मूसा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को भी मुहतात रहने की हिदायत दी है। आज सुबह के अवलिन सातों में वरंगल, हनमकुंडा और काजीपेट में भी मूसलाधार बारिश ने शहर के मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर दिया। कई घंटों तक बारिश जारी रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहा। छोटे तालाब उबल पड़े, नालों का पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
चंद मकानात के इन्हदाम की भी इत्तला है, जबकि करीमाबाद में राम लक्ष्मण गार्डन की दीवार भी गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एलबी नगर इलाका शदीद पानी की लपेट में आ गया, घरों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किल पेश आई। इधर शहर हैदराबाद और इसके मुजाफाती अजला रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजीरी में भी पीर की निस्बत से मंगल की सुबह तक औसत बारिश हुई। बेशतर इलाकों में मौसम अबरालूद रहा। वरंगल हुक्काम ने इधर अवाम से एहतियात की अपीलें भी की है। ఫాల్ రాత్రి రావడంతో చాలా లో లయింగ్ ఏరియాస్ మనకి ఇప్పుడు మేము పొద్దుటి నుంచి తిరిగాము, ఒక 7 to 8 లో లయింగ్ ఏరియాస్ తిరిగాము. లైక్ మన సాయి గణేష్ కాలనీ, తర్వాత బిఎన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాము, లెనిన్ నగర్ వెళ్ళాము, తర్వాత మనకి అగర్తలా చెరువు దగ్గర వెళ్ళాము, తర్వాత మనకి సమ్మయ్య నగర్ అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ మనము చూసాము. అండ్ గిరిప్రసాద్ కాలనీకి కూడా వెళ్ళాము. సో అక్కడ చూసిన ఇష్యూ ఏంటనంటే చాలా మటుకు మన స్ట్రాంగ్ వాటర్, మనం బయటకు పోయే రెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది నారోగా ఉండడం వల్లనే, అంటే కన్స్ట్రక్షనే నారోగా ఉండడం వలన ఇనండేట్ అవ్వింది అనేది ఒక రీజన్ చెప్తున్నారు. దాని మీద ఎలాగూ జీడబ్ల్యూఎంసీ సైడ్ నుంచి కిలా వరంగల్కి వర్క్ అండర్ యూజీడీ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తుంది. బట్ అదర్వైజ్ ఇప్పుడు లో లయింగ్ ఏరియాస్కి ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ కింద ఇప్పుడు ఫర్దర్గా రాత్రికి కూడా మళ్ళీ వర్షం వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అందరూ ప్రజలని అప్రమత్తం చేసి మన షెల్టర్ హోమ్స్కి వెళ్ళమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఏవైతే లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఉందో అక్కడ ఫుడ్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఈ రెండు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఎవరైతే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు, ఫిషింగ్కి పంపించకండి బయటకి. हैदराबाद के चंदानगर इलाके में दिन दहाड़े खजाना ज्वेलर्स पर डकैती की गई, जिससे इलाके में खौफ देखा गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक दुकान खुलने के सिर्फ 5 मिनट बाद 6 रुकनी मुसल्लह ग्रुप ने डकैती की। दुकान के मैनेजर और अमले को बंदूक की नोक पर डराया धमका गया और मैनेजर के पैर पर गोली भी मार दी गई। डाकुओं ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की और अमले के दीगर अफराद को भी जख्मी कर दिया। जख्मी मुलाजिमीन ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस की भारी तादाद पहुँच गई। वारदात के बाद डाकू लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस राहुल गांधी ने बिहार में जारी एसआईआर और वोट चोरी के मसले पर इलेक्शन कमीशन पर फिर सख्त तनकीद की। राहुल ने कहा कि एक शख्स एक वोट दस्तूर का बुनियादी उसूल है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस उसूल को यकीनी बनाए, लेकिन कमीशन इस पर अमल नहीं कर रहा है। राहुल ने कहा कि इंतखाबी अमल में बेशुमार ऐसे वाक़यात सामने आए जो शफाफियत पर सवालिया निशान है। उन्होंने भी कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी मामला अभी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हुआ है। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर, आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से। 124 सुना है 124 साल की मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम 24 साल उसकी उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंटा देवी सुना है मैंने। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केस। पाकिस्तानी फौजी सरबराह की जानिब से इश्तिहाल अंगेज़ बयानात पर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असद ओवैसी ने शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत को इस मामले पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकतों से पड़ोसी मुल्क को बाज आ जाना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना
अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हक़ूक़ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि क़ाबे इसराइल की जानिब से गज़ा में 6 सहाफ़ियों को निशाना बनाकर शहीद करना बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइली फ़ौज ने खैमे को निशाना बनाया जिसमें अल जज़ीरा नेटवर्क के 5 अरकान मौजूद थे, जिनमें रिपोर्टर अनस शरीफ भी शामिल थे, जबकि एक आज़ाद फोटोग्राफर भी हमले में शहीद हुआ। ये मुबारी ज़ालिम इसराइल ने अपनी खुद सरकारी तस्दीक में भी कबूल कर ली। अक्टूबर सन 2023 में शुरू हुई इस खूनी जंग के बाद से अब तक कम से कम 242 फ़लस्तीनी सहाफ़ी गज़ा में अपनी जान का नजराना दे चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए मसावत हाजा अल हबीब ने कहा कि गज़ा में क़ाबे इसराइल की जानिब से सहाफ़ियों का कत्ल किया गया। ये आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला है। शहीद सहाफ़ियों को उन्होंने खिराज पेश किया और जोर दिया कि आम शहरियों और सहाफ़ियों को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। الصحفيون عبارة عن جريمة إسرائيلية مركبة بحق الأسرة الصحفية، جريمة بحق الإنسانية، جريمة بحق الحرية، جريمة بحق الصحافة. هؤلاء الشباب وهؤلاء الصحفيون ما قتلوا وما عذبوا وما حرقوا وما اعتقلوا وما جرحوا إلا فقط لأنهم آثروا أن ينقلوا معاناة أبناء شعبهم من النساء والشيوخ والأطفال. نقلوا المجازر والنزوح وحالة المجاعة في قطاع غزة. يحاول الاحتلال من وراء هذه الجريمة كتم الكلمة وحرف الحقائق وتغييب الحقائق والتغطية على جرائمه في قطاع غزة. لكن نقولها نحن الصحفيون الفلسطينيون بالفم الملآن أنه لو قتل من الأسرة الصحفية بدلا من الصحفي 1000 صحفي سيجد الاحتلال في نهاية المطاف من ينقل عدوانه. باقي الخيام ما حدش قدمت أنا المصور تبعي، لقيت حمد رجع مولع هنا، طلعت فوقيه عشان أطفيه، عشان أطفي محمد. حاولت أسحبه أطلعه. يعني هل حينجوا أو لا؟ ولكن أنا قاعد بوثق جريمة من جرائم الاحتلال لازم تصل للعالم. جريمة من جرائم الاحتلال بحق مين؟ بحق من يوثق هذه الجرائم أيضا. وارتكب هذا الاحتلال هذه الجريمة حتى يوقف ويكمم الأفواه ويكمم الحقيقة الذي يحاول الكثير من الصحفيين نقله للعالم. جريمة ومنظرة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين من خلال استهداف طاقم قناة الجزيرة ومجموعة من الزملاء الذين يعملون أمام مستشفى الشفاء ويغطون جرائم الاحتلال. هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم المرتكبة بحق الصحافة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن في أكبر مجزرة ترتكب بحق الصحافة. और उधर दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कहा कि इसराइली हुकूमत की जानिब से गज़ा पर कब्ज़ा करने के फ़ैसले से तनाज़े में एक और हवलनाक दौर शुरू होने का अंदेशा है, जिसके मुमकिन संगीन नतीजे इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों तक महदूद नहीं रहेंगे। यूरोप के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मेरोस्लाव इजनेका ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में कहा कि इसराइल ने इस फैसले पर अमलावरी की तो गज़ा में नई तबाही होगी, जिसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता में महसूस होंगे। गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का मनसूबा मज़ीद बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी हलाकतों और शहरियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त तकालीफ का सबब बनेगा। 8 अगस्त को इसराइल की काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के हमास को शिकस्त देने और जंग का खात्मा करने के 5 उसूलों को मंजूरी थी, जिसके बाद से कई ममालिक ने फ़िक्रमंदी का इजहार किया है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में AI मिशन का आगाज़, सरकारी खदमात, तालीम और सरहद में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ का हदफ। हुकूमत की जानिब से ट्रेनिंग पर भी दी जाएगी ख़ास तवज्जो। साबिक़ वज़ीर KTR ने तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग मामले पर BJP लीडर बंडी संजय को भेजी कानूनी नोटिस। माफ़ी मांगने और इल्ज़ामात से दस्तबरदार होने का दिया मौका। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी का मौका राहुल गांधी को नहीं दिया गया। बिहार समेत होटल लिस्ट मामले पर कांग्रेस करना चाहती है शिकायत। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव की मीडिया से बातचीत। पिक्चर अभी बाकी है, राहुल गांधी ने बिहार होटल लिस्ट और SIR को लेकर इलेक्शन कमीशन पर की फिर तनकीद। और गज़ा में सहाफ़ियों का कत्ल बैनुल अक़वामी क़वानीन की कुली खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी किया इंतबा, अल जज़ीरा के सहाफ़ियों को पेश किया खिराज। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।